हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोरोना वायरस के मरीजों में अचानक 27% इजाफा, मरीजों की नकल हरकत पर कोई रोक नहीं, मजीद लापरवाही पर हालत खराब होने का इम्कान। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों में 27% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जबकि अगर गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद का जायजा लिया जाए तो सेहतयाब होने वालों की तादाद में मामूली गिरावट रिकॉर्ड की गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी किए जाने वाले एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जारी हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद में 27% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और सेहतयाब होने वालों की तादाद में 3% की कमी रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने 11 खतरा वाले ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन के लिए खुसूसी किए इंतजाम। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL ने 11 खतरे वाले ममालिक से वापस होने वाले मुसाफिरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। इन खुसूसी इंतजाम के सिलसिले में वाइट पेपर जारी करते हुए GHIAL ने कहा कि हुकूमत हिंद ने दुनिया के बास हिस्सों में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन के मामलों में इजाफे के बाद सफ़र की नई एडवाइजरी जारी की है। GHIAL ने नए रहनुमाना खतूत और मुसाफिरीन की सहूलत के लिए तमाम मुनासिब इंतजाम किए हैं। तेलंगाना में 15 जनवरी के बाद कोविड की तीसरी लहर का अंदेशा, श्रीनिवास राव ने कहा। ओमिक्रॉन वेरिएंट मरीजों में इजाफा होगा, लॉकडाउन का फौरी इम्कान नहीं, एहतियात से बचाव मुमकिन। 13 बैरूनी मुसाफिरों में ओमिक्रॉन की तस्दीक है बाकी। तेलंगाना में आइंदा महीने जनवरी में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे का अंदेशा है। हुकूमत ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही है और आवाम को चाहिए कि वो सख्त चौकसी बरकरार रखें ताकि कोरोना और नए वेरिएंट से मुकाबला किया जा सके। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि 15 जनवरी के बाद रियासत में केसेस की तादाद में इजाफे का इम्कान है और फरवरी में बड़ी तादाद में केसेस मंजर आम पर आने का उन्होंने अंदेशा जाहिर किया। श्रीनिवास राव ने कहा कि अवाम को नए वेरिएंट से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बारे में अंदेशों का शिकार हैं, जबकि इस तरह के कोई हालात नहीं है। उन्होंने आने वाले दिनों में लॉकडाउन के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वायरस की तरह हुकूमत ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गांव छोड़ दूंगा लेकिन वैक्सीन नहीं लूंगा, जगत्याल में एक शख्स ने ओहदेदारों को दिया जवाब। तेलंगाना में 100% कोरोना वैक्सीन का अमल पूरा करने के लिए तिब्बी अमला घर घर जाकर टीका दे रहा है। जिले जगत्याल मलयाल मंडल के मौजा ताटीपल्ली में तिब्बी अमला पहुंचा तो इलिया नामी शख्स ने टीका लेने से इनकार कर दिया। इसे समझाया गया मगर इसने किसी एक की ना सुनी। ओहदेदार, अवामी नुमाइंदा और मुकामी अफराद ने उसे समझाने की कोशिश की, ताहम वो नहीं माना। ज्यादा मजबूर करने पर उसका कहना है कि टीके में नशावर दवा है जिसे लगाने के बाद वो मर जाएगा। ज्यादा इसरार करने पर उसने कहा कि वो गाँव छोड़कर चला जाएगा लेकिन वैक्सीन नहीं लेगा। आखिरकार इसके हठधर्मी पर हुकाम को वापस लौटना पड़ा। राशन चावल के लिए कोरोना टीका लाजिम की तशरीह है गलत, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एक सहाफती एलामिया में कहा कि दिसंबर के महीने में राशन चावल के हुसूल के लिए कोरोना टीका अंदाजी सर्टिफिकेट लाजिम होने की तशरीह पर अवाम भरोसा न करें क्योंकि इस तरह के कोई सर्टिफिकेट्स नहीं पूछे जाएंगे। राशन चावल के लिए अर्जा फरोशी के दुकानों पर कोरोना टीका अंदाजी के सर्टिफिकेट को लाजिम करार देने की तशरीह बादस क़यास है। गुज़िश्ता महीने की तरह इस महीने में भी तकसीम अमल में लाई जा रही है। कोरोना वायरस के वार्निंग के साथ ही शहरियों में तशवीश की लहर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सिलेंडर्स की किल्लत मुमकिन। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार्निंग की इत्तला के साथ ही शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ने लगी है और एक मरतबा फिर से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हुसूल की कोशिशें शुरू होने लगी हैं। जबकि माहिरीन का कहना है कि तीसरी लहर बिलखुसूस ओमिक्रॉन नामी वायरस की नई किस्म का शिकार होने वालों को शहरी दवाखाना करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शहरियों की जानिब से एहतियात के नाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हुसूल और ज़ख़ीरे के इक़दाम किए जाने लगे हैं। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के दीगर अजला बिलखुसूस मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, संगारेड्डी के अलावा दीगर मुकामात पर जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, इन अजला में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग में इजाफा देखा जा रहा है और शहर हैदराबाद में लोग एहतियात के नाम पर सिलेंडर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में 8 दिसंबर चहारशंबे को पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। शहर के कुछ हिस्सों में 8 दिसंबर चहारशंबे को सुबह 6 बजे से पीने के पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। कहा गया है कि मीरालम, किशनबाग, अलजुबेल कॉलोनी, संतोषनगर, विनयनगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़, याकुतपुरा और मादन्नापेट में पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। इसके अलावा रियासत नगर, अलियाबाद, बोगलकुंडा, अफजलगंज, नारायणगुड़ा, अड्डीमेट, शिवम रोड, नल्लाकुंटा और चिलकलगुड़ा में भी पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। जिन इलाकों को दिलसुखनगर, बेंगलुरु और मन्नेगुड़े से पानी सप्लाई होता है, वहां भी पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी।
हैदराबाद में सर्दी की लहर, दिन ब दिन हो रहा है इजाफा। राजेंद्र नगर सर्द तरीन मुकाम, आसिफाबाद में 13.1 डिग्री दर्ज हरारत हुआ दर्ज। हैदराबाद में रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है। शहर में गुज़िश्ता रोज दर्ज हरारत बहैसियत मजमूई 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अकल तरीन दर्ज हरारत राजेंद्र नगर में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शहर के कई मुकामात पर दर्ज हरारत में आइंदा 2 दिनों के दौरान गिरावट का इम्कान है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले 3 दिनों के दौरान आजम तरीन दर्ज हरारत 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के MBA प्रोग्राम में एडमिशन्स तारीख बढ़ा दी गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2021-22 के लिए MBA टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इवनिंग और MBA पार्ट टाइम इवनिंग प्रोग्राम 3 साल में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर तक बढ़ा दी है। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर सिस्टम के तहत इन कोर्सेस में दाखिले दिए जा रहे हैं। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीक़ेकार के मुताबिक मुनक़िद किए जाएंगे। दाखिलों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन के बाद एग्जीक्यूटिव कैडर का 2 साल तजुर्बा होना चाहिए। दाखिला एंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर दिए जाएंगे, जो 18 दिसंबर को होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.ouadmissions.com विजिट करें या फिर www.usmania.ac.in विजिट करें। हैदराबाद में आधी रात को खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान हुए हलाक। शहर हैदराबाद के बंदर हिल्स रोड नंबर 2 पर इतवार की आधी रात को एक तेज रफ्तार कार 2 नौजवानों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। महलूकिन की शनाख्त अयोध्या राय और देवेंद्र कुमार दास के तौर पर हुई है। दोनों एक प्राइवेट अस्पताल में काम करते हैं। नाशों को उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। हादसे का सबब बनने वाली कार को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस मामले पर केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। बाबरी मस्जिद शहादत के आज 29 साल मुकम्मल। सईदाबाद में कुल जमाती एहतजाजी जलसा, अहम मुस्लिम जमातों की खामोशी मायना खेस। बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 बरस मुकम्मल हो गए हैं और मुस्लिम तंजीमों और जमातों की जानिब से हर साल यौम सियाह के जरिए एहतजाज किया जाता है, लेकिन इस मरतबा बड़ी मुस्लिम तंजीमों और जमातों की जानिब से यौम सियाह के सिलसिले में कोई ऐलान नहीं किया गया। बाज़ मुस्लिम तंजीमों और ख़वातीन की तंजीमों की जानिब से रिवायती तौर पर एहतजाजी जलसा और दुआया इज्तिमा के इनेकाद का ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए अयोध्या में मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर की तामीर के काम का आगाज़ हो चुका है और मुस्लिम जमातों की अपील पर हर साल मुसलमान अपने कारोबार बंद रखते हुए अपनी वाबस्तगी का इजहार करते रहे हैं। इस मरतबा किसी भी बड़ी जमात ने मुसलमानों से ताहाल कोई अपील नहीं की है और न ही मुस्लिम इंतजामिया के इदारों ने इस मरतबा स्कूल बंद रखने का ऐलान किया। तेलंगाना की तमाम अदालतों में 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने कहा है कि तेलंगाना की तमाम अदालतों में 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत मुनक्किद की जाएगी। किसी भी फीस के बगैर दीवान और फौजदारी केसेस की बाहमी सुलह सफाई और रजामंदी के साथ यकसुई की जाएगी। लोक अदालत के जरिए यकसुई की सूरत में ज़ेर तस्फिया मुकदमात के सिलसिले में साबिक़ में अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाएगी। तेलंगाना और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के खौफ के दरमियान कोरोना धमाका, 112 तलबा मुस्बित पाए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के दरमियान कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल और तेलंगाना के एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना धमाके के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कर्नाटक के चकमगलूर में एक सरकारी रिहायशी स्कूल के 59 तलबा के साथ साथ 10 तदरीसी और गैर तदरीसी अमला भी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इसी वक्त तेलंगाना के करीमनगर में चलमीड़ा आनंद राव मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में 43 तलबा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वसीम रिजवी बाज़ाब्ता हिंदू बन गया, अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाना जाएगा। गुस्ताख और बलून शिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी आज अपना मजहब बदलकर हिंदू बन गया। सोमवार की सुबह यानी पीर की सुबह डासना देवी मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर हिंदू सनातन धर्म में अपनी अकीदत जताई। रिजवी रात को ही आगरा से डासना देवी मंदिर आया था। डासना मंदिर में यति नरसिम्हानंद सरस्वती की मौजूदगी में सुबह 10:30 बजे मंदिर के पंडितों ने वैदिक जाप और रसूमात के जरिए इसे सनातन धर्म में दाखिल किया। तब्दीली मजहब के बाद रिजवी ने अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वालों की तादाद 21 तक पहुंच गई है। रियासत राजस्थान में एक ही खानदान के 9 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए। इन तमाम का ताल्लुक आदर्श नगर से बताया जाता है। जुनूबी अफ्रीका से वापस आने के बाद उनके टेस्ट किए गए और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सेक्रेटरी महकमा सेहत विभू गुलेरिया ने कहा कि इन तमाम के नमूनों की जेन्युइन टेस्ट की गई, जिसके बाद इसकी तस्दीक की गई है। राजस्थान हुकूमत ने ओमिक्रॉन केसेस के इंकशाफ के बाद नागौर के रोहियासा इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। मरकजी हुकूमत बच्चों को मुतासिर करने वाले ओमिक्रॉन के लिए गाइडलाइंस जारी करे, अजीत पवार ने कहा। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने पीर को कहा है कि मरकजी हुकूमत के महकमे सेहत को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए नई हिदायत जारी करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को भी मुतासिर करता है। आज सुबह यहाँ चैत्या भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को गुलाहे अकीदत पेश करने के बाद अजीत पवार ने नामा निगारों से कहा कि मरकजी हुकूमत को कोरोना वायरस की इस नई शक्ल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है।
बंगाल में तूफान कमजोर हुआ, जानो माल का कोई नुकसान नहीं। जवाद तूफान का असर तकरीबन खत्म हो चुका है। महकमे मौसमियात के बयान के मुताबिक ये तूफान इतवार की रात तक एक कम दबाव में शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसकी वजह से मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। पीर की सुबह कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, शुमाली और जनूबी 24 परगना, मशरक़ी और मगरबी मदनीपुर, झाड़ग्राम में बारिश हो रही है। इतवार की रात मज़कूर अज़ला में तेज़ हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश हुई, ताहम जानो माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 8,000 से ज़ायद नए केसेस। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत खेज़ कोरोना वायरस के 8,306 नए केसेस सामने आए हैं और इस जानलेवा वबा की वजह से 211 मरीजों की मौत हुई है। पीर की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 1 लाख से घटकर 98,416 रह गई है। कोरोना के मजीद 8,306 नए केसेस के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,46,41,561 हो गई है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन से बचाव की वैक्सीन बनाने के लिए कोशिशें हुई तेज। इख्तिसादी ताउन की आलमी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन से आलमी मईशत की बहाली को खतरा है, जबकि दुनिया भर की हुकूमतों ने अपने ममालिक को लॉकडाउन की सूरत में मुआशी तबाही से बचाने के लिए कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचाव की वैक्सीन बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। खबरसा इदारों के मुताबिक इस सिलसिले में हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की जाँच करके मुतासरा अफराद की शनाख्त की जा रही है, जबकि ओमिक्रॉन वायरस को डीकोड करने का काम भी तेज कर दिया गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने का खदशा है। 6 बड़े ममालिक का लाखों बैरल तेल जारी करने का ऐलान। अमेरिका, चीन, भारत, जनूबी कोरिया, जापान और बरतानिया ने अपने स्ट्रैटेजिक ज़खायर में से लाखों बैरल खाम तेल जारी करने का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों में कमी लाना है और ओपिक को पैदावार बढ़ाने पर मजबूर करना है। इत्तलात के मुताबिक तेल पैदा करने वाले ममालिक के ग्रुप ओपिक प्लस ने खाम तेल की पैदावार बढ़ाने के मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने दीगर ममालिक को साथ मिलाकर मज़कूरा इक़दाम उठाया है। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक ज़खायर में से 5 करोड़ बैरल तेल जारी करेगा। भारत का कहना है कि वो 50 लाख बैरल तेल जारी करेगा। बरतानिया ने रज़ाकाराना तौर पर 1 करोड़ 50 लाख बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है। जनूबी कोरिया ने कहा है कि वो अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों के साथ बातचीत के बाद अपने ज़खायर में से जारी करने वाले तेल की मिक़दार और वक्त के बारे में आगाह कर देगा। जापान का कहना है कि वो तेल जारी करने की तफसीलात जल्द बता देगा। ओमिक्रॉन को आलमी सतह के इक़दाम से ही रोका जा सकता है, साइंसदानों ने कहा। हलाकत खेज़ आलमी वबा कोविड की इंतहाई तब्दीलशुदा ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर के साइंसदानों को अलर्ट कर दिया है। तहक़ीक़ से यह बात सामने आई है कि आम जुकाम के साथ जीनियाती मवाद के इश्तराक की वजह से ओमिक्रॉन ज़्यादा फैलता है। साइंसदानों के मुताबिक ओमिक्रॉन से ज़ाहिर होता है कि कोविड पर कंट्रोल नहीं, आलमी सतह पर किए इक़दाम ही इसको रोक सकते हैं। 10 साला लड़की की आमदनी सुनकर दंग रह जाएंगे। 1 महीने में कमाई 1 करोड़ रुपये। इस 10 साला बच्ची की 1 महीने की कमाई सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। दरअसल ये 10 साला बच्ची अपने खिलौने के कारोबार से तकरीबन 1 करोड़ कमा रही है। दरअसल इस लड़की ने अपने खिलौनों के कारोबार से गुज़िश्ता 1 महीने में 1 करोड़ 4 लाख रुपये से ज़्यादा की कमाई की है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली पिक्सी अपनी वालदा के साथ मिलकर फिजिट्स और रंग बिरंगे पॉपिंग खिलौने बनाती है। इन खिलौनों की इतनी मांग है कि वो हाथों हाथ ही बिक जाते हैं। इसके अलावा पिक्सी का एक हेयर एक्सप्री ब्रांड भी है, जो कि खुद इसकी वालदा राक्सी ने बनाया है। इसमें एक बहुत ही सजीला और खूब हैंड बैंड, क्लब्स और दीगर लवाजिमात शामिल हैं। राक्सी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने पिक्सी के लिए हमने इस हिसाब से सब प्लानिंग कर रखी है ताकि वो 15 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले सके। पिक्सी इस वक्त सिडनी के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन इस उम्र में भी पिक्सी और इसके भाई के पास 1 करोड़ 40 लाख रुपये की मर्सिडीज कार है। कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म 41 ममालिक में फैल गई। सिर्फ 2 दिन में 18 ममालिक में केस रिपोर्ट। नए वायरस के खिलाफ वैक्सीन की अफादियत पर तहकीक है जारी। अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन किस्म का फैलाव दुनिया के दीगर ममालिक में भी हो रहा है और इन ममालिक की तरफ से अफ्रीकी ममालिक से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस की यह किस्म पहले आने वाली अक़साम के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। आलमी इदारे सेहत ने इस किस्म के 41 ममालिक में फैलने की तस्दीक की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।